खाने की चीजें इसलिए लोकप्रिय होती हैं क्योंकि उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। कुछ को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वे शरीर को पोषण देती हैं। करेला उन चुनिंदा चीजों में से एक है जो ये दोनों काम करती हैं, भले ही इसके स्वाद को पसंद करने में थोड़ा समय लगता है। इसके कड़वेपन की वजह से अक्सर लोग इसे खाने से बचते हैं, फिर भी पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से इस सब्जी को बहुत महत्व दिया गया है। ब्लड शुगर लेवल को सही रखने से लेकर सेल्स को नुकसान से बचाने तक करेले में ऐसे कई कमाल के प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। करेला कड़वा क्यों होता है और इसके फायदे। करेले का तीखा कड़वापन अक्सर पहली बार खाने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। यह विशिष्ट स्वाद कुकुरबिटेन प्रकार के ट्राइटरपेनोइड्स नामक प्राकृतिक यौगिकों के एक समूह, मोमोदिसिन और कई संबंधित फाइटोकेमिकल्स के कारण होता है। पौधे अपनी उत्तरजीविता रणनीति के हिस्से के रूप में इन पदार्थों का उत्पादन करते हैं। कड़वे यौगिक कीटों और चरने वाले जानवरों को पौधे के प्रजनन से पहले उसे खाने से रोकते हैं। वे कवक, बैक्टीरिया और पर्यावरणीय तनाव से पौधे की रक्षा करने में भी मदद करते हैं। करेले में पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स। करेले में पाया जाने वाला केराटिन शायद सबसे मशहूर कंपाउंड है। हैरानी की बात यह है कि यह कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है। असल में ये दो मिलते जुलते प्लांट स्टेरॉल्स का मिश्रण है जो एक साथ काम करते हैं। वैज्ञानिकों की दिलचस्पी केराटिन में इसलिए बढ़ी क्योंकि लैब में हुई स्टडीज से पता चला कि यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकता है। कुछ रिसर्च से पता चलता है कि यह कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को सोखने की क्षमता को बेहतर बनाने और इंसुलिन की हेल्दी एक्टिविटी में मदद कर सकता है। केराटिन उन खास कंपाउंड्स में से एक है जो करेले को अनोखा बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड पी एक प्रोटीन है जो कुदरती तौर पर करेले में पाया जाता है। इंसानी इंसुलिन की तरह इसमें भी अमीनो एसिड की चेन होती है। हालांकि यह इंसानी इंसुलिन जैसा बिल्कुल नहीं है और उसकी जगह पूरी तरह से नहीं ले सकता। रिसर्च करने वालों का मानना है कि कुछ खास हालात में यह इंसुलिन जैसा असर दिखा सकता है, लेकिन शरीर के अंदर यह बिल्कुल उसी तरह काम नहीं करता। विसिन एक और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कंपाउंड है जो करेले में, खासकर इसके बीजों में मौजूद होता है। रिसर्चर इसके बायोलॉजिकल असर की जांच कर रहे हैं। मोमोदिकोसाइड्स ट्राइटरपेनोइड ग्लाइकोसाइड्स के एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं जो लगभग सिर्फ करेले में ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इनके दर्जनों अलग अलग रूप पहचाने हैं, जिनमें से हर एक की केमिकल संरचना थोड़ी अलग होती है। शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि ये कंपाउंड सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। करेले में पाए जाने वाले सबसे दिलचस्प यौगिकों में कुकुरबिटेन प्रकार के ट्राइटरपेनोइड्स शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे 100 से अधिक अणुओं की पहचान की है, जिससे करेला इस रासायनिक परिवार के सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से एक बन गया है। विटामिनों के विपरीत, जो मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी को रोकते हैं, ये यौगिक छोटे रासायनिक संदेशवाहकों की तरह कार्य करते हैं। ये कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और तनाव, सूजन और ऊर्जा आपूर्ति में बदलाव के प्रति कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। कुछ ट्राइटरपेनोइड्स ऐसे एंजाइमों को सक्रिय करते हैं जो शरीर को वसा को अधिक कुशलता से जलाने में मदद करते हैं। अन्य यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के प्रसंस्करण को प्रभावित कर सकते हैं। मोमोदिसिन उन मुख्य कंपाउंड्स में से एक है जिनकी वजह से करेले का स्वाद कड़वा होता है। कड़वे स्वाद के अलावा मोमोदिसिन के कई बायोलॉजिकल काम भी हो सकते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि यह सूजन वाले सिग्नल को कंट्रोल करने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद कर सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चलता है कि यह मेटाबॉलिक स्ट्रेस के प्रति सेल्स के रिएक्शन पर असर डाल सकता है।
फेनलिक एसिड शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पूरे वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। करेले में कई महत्वपूर्ण फेनलिक एसिड होते हैं, जिनमें गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड शामिल हैं। ये कंपाउंड अस्थिर फ्री रेडिकल्स को कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से पहले ही बेअसर करने में मदद करते हैं। ये अन्य एंटीऑक्सीडेंट को रिसाइकल करने में भी मदद करते हैं, जिससे शरीर का प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र अधिक कुशलता से काम कर पाता है। कुछ फेनलिक एसिड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को भी कम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीकृत एलडीएल को सामान्य एलडीएल की तुलना में रक्त वाहिकाओं के लिए अधिक हानिकारक माना जाता है। करेले में कई तरह के फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जैसे क्वेरसेटिन, ल्यूटोलिन, केम्फेरोल और कैटेचिन। ये कंपाउंड अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं। फ्लेवोनोइड्स सिर्फ फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। वे कोशिकाओं के अंदर जीन की गतिविधि पर असर डाल सकते हैं। डीएनए को बदलने के बजाय वे इस बात पर असर डालते हैं कि कौन से जीन ज्यादा सक्रिय होंगे या कम सक्रिय। इस प्रक्रिया को एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहा जाता है। लेक्टिन खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं की सतह पर मौजूद कार्बोहाइड्रेट से जुड़ते हैं। करेले में खास तरह के लेक्टिन पाए जाते हैं, जिन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि ये लेक्टिन इम्यून रिस्पॉन्स और सेल सिग्नलिंग पर असर डाल सकते हैं। रिसर्चर इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या कुछ खास लेक्टिन मेटाबॉलिज्म पर करेले के असर में कोई भूमिका निभाते हैं। करेले के मुख्य स्वास्थ्य लाभ। ब्लड शुगर के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद। करेले की सेहत से जुड़े कई फायदों में से ब्लड शुगर के लेवल को सही बनाए रखने में इसकी भूमिका पर वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों में करेले को लंबे समय से उन लोगों के लिए एक फायदेमंद भोजन के तौर पर सुझाया जाता रहा है जिनमें आज की डायबिटीज जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, वे भी एक स्वस्थ जीवनशैली के हिस्से के तौर पर संतुलित आहार में करेले को शामिल करके ग्लूकोज के सामान्य स्तर को बनाए रखने में मदद पा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद। रिसर्च से पता चलता है कि करेला सूजन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स के बनने को कम कर सकता है और साथ ही इम्यून सिस्टम के बेहतर काम करने में मदद कर सकता है। कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स NF-κB जैसे सिग्नलिंग पाथवे पर असर डालते दिखते हैं, जो सूजन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सूजन को पूरी तरह से रोकने के बजाय करेला शरीर को एक संतुलित प्रतिक्रिया बनाए रखने में मदद करता हुआ दिखता है। स्वस्थ पाचन में मदद। पारंपरिक रूप से कड़वे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल पाचन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। कड़वा स्वाद उन रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है जो पाचन रस जैसे पेट का एसिड और पाचन एंजाइम के स्राव को बढ़ावा दे सकते हैं। ये स्राव भोजन को अधिक कुशलता से तोड़ने और पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में पित्त या बाइल के उत्पादन में मदद के लिए करेले का इस्तेमाल किया जाता रहा है। पित्त फैट को पचाने और फैट में घुलनशील विटामिनों जैसे विटामिन ए, डी, ए और के को सोखने में अहम भूमिका निभाता है। त्वचा की सेहत में मदद। पारंपरिक चिकित्सा में लंबे समय से करेले का इस्तेमाल मुहासे और रैशेज जैसी त्वचा की मामूली समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक शोध में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण इन पारंपरिक इस्तेमाल में कोई भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक कॉस्मेटिक उत्पादों में इस्तेमाल के लिए करेले के अर्क पर भी शोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन को सहारा देने वाले गुण होते हैं। कभी कभी सबसे सेहतमंद चीजें सबसे मीठी नहीं होती। करेला हमें याद दिलाता है कि प्रकृति अक्सर अपने सबसे अच्छे तोहफे अनोखे स्वाद के पीछे छिपाकर रखती है।
इस कमाल की सब्जी को संतुलित आहार का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और हर बार के खाने के साथ अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।